आपने कभी भूत देखा है? विश्वास करते हैं आप भूत की कहानियों पर? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। करती थी का मतलब पहले विश्वास नहीं करती थी, जब तक मैंने भूत को नहीं देखा था। हाँ, सच में देखा है मैंने भूत। वो भूत ही तो था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल किस्से कहानियों और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम है निशा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सच्ची कहानी जिसमें हुई मेरी मुलाकात भूत के साथ। हाँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये, गॉड प्रॉमिस। ये मत सोचना कि मैं इसमें कोई चेंजेस कर रही हूँ। हुई थी मेरी मुलाकात भूत के साथ। जानना चाहते हैं कैसा होता है भूत? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बात है उन दिनों की जब मैं क्लास 11th में थी। मेरे दो भाई हैं, दोनों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। एक तो ऑलरेडी ही हॉस्टल में जा चुका था और दूसरे का इसी साल एडमिशन हुआ था, इसलिए वो भी हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर में अब बचे थे सिर्फ मैं और मेरी माँ। मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं स्कूल से लौटती थी तो खाली घर होता था, ताला खोलकर घर में आना पड़ता था। मम्मी ऑफिस जाती थी, शाम को आती थी, क्या बनाए क्या खाएं। बहुत उदास हो गए थे हम दोनों। मामा जी ने उस दिन हमें खाने के लिए बुलाया था। जब मामा जी के यहाँ डिनर करके हम लोग वापस लौट रहे थे तो हम रिक्शा में आए थे। हमने रिक्शे वाले को पैसे भी दे दिए थे और हम ताला खोल रहे थे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, रिक्शे वाला लगातार हमारी तरफ ही देख रहा था। मैं थोड़ा घबरा गई थी, सोचने लगी ये रिक्शे वाला यही देख रहा होगा। दो अकेली औरतें घर में, कोई भी नहीं है, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। खैर, अपने मन से इस ख्याल को मैंने निकाल दिया और हम घर के अंदर चले गए। घर में दरवाजे बंद कर लिए और हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। मैंने माँ से कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। पर मम्मी ने कहा कि क्यों जल्दी उठना है, दिन में आराम से पढ़ लेना। मैं स्कूल से आने के बाद बैग फेंक कर पूरा दिन बाहर खेलती थी, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती थी और सुबह ही सारी पढ़ाई कर लेती थी। पर माँ को ये बात नहीं पसंद थी, उनके हिसाब से नींद पूरी करना भी तो जरूरी है। खैर, माँ के साथ थोड़ी बहस हुई, उसके बाद वो मान गई। हम दोनों सो गए थे। सुबह मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ, माँ चुपचाप दबे पांव बेड से उठकर जा रही है। जा तो रही है पर माँ ने ये सफेद रंग की चद्दर क्यों ओढ़ी हुई है? मुझे लगा कि चद्दर खींचकर माँ को बोलूं, हाँ भाई मुझे नहीं उठाना था क्या आपको? फिर मैंने सोचा छोड़ो। मैंने जैसे ही करवट ली तो क्या देखती हूँ, माँ वहीं पर सो रही थी। मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज्यादा घबरा गई। इसका मतलब हमारे घर में चोर है, कोई हम दोनों को मार देना चाहता है। अगर मैंने हाथ हिलाया तो चोर समझ जाएगा कि ये उठ गई है और फिर हम नहीं बचने वाले। ये सोचकर मैं बहुत घबरा गई थी, इतना डर गई थी कि मैंने आंखें कस के बंद कर ली थी और मैं हाथ पैर कुछ नहीं हिला रही थी, एक उंगली तक नहीं। अगर कुछ भी हिलाऊंगी तो चोर मुझे मार देगा। हो सकता है कि चोर चाकू या फिर पिस्तौल लेकर मेरे बिस्तर के साथ ही खड़ा हो। मैं हिली और खच, या फिर बंदूक की गोली और मैं खत्म। पर मैं मरना तो नहीं चाहती, इसलिए मैं डरी हुई सहमी हुई बहुत देर तक यूं ही लेटी रही। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। माँ भी शायद गहरी नींद में सो रही थी। मैं आंख खोलकर माँ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ तो करना होगा। मैंने हल्की सी आंख खोली तो खिड़की के बाहर से मुझे रोशनी दिखाई दी। मैंने बहुत हिम्मत की, भाग के घर का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। घर में जाने के दो दरवाजे थे, क्या देखती हूँ दूसरा दरवाजा
बाहर से बंद है, इसका मतलब तो घर में कोई पक्का आया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते रोते माँ के पास आई। मैंने कहा, माँ उठो, हमारे घर में चोर आया था। ये सुनकर माँ भी डर गई और डर कर उठ गई। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, पर मैंने चोर देखा था माँ। ये सुनकर तो माँ को और भी डर लगा। बहुत हिम्मत करके माँ भी घर के बाहर आई। तब देखा दरवाजा बाहर से बंद है दूसरे कमरे का। उन्होंने कुंडी खोली तो दरवाजा नहीं खुला, वो अंदर से भी बंद था। हम दोनों घर के अंदर आ गए और माँ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। घर के हर कोने में हमने छान लिया पर कोई नहीं था। तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? क्या वो भूत था? ये सोचकर तो अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। माँ भी बहुत डर गई थी। हमारे घर में भूत? अगर भूत नहीं तो कौन था वो? आखिर वो क्या चाहता था, क्या करने आया था? अब इसे लेकर बहुत सारे अंधविश्वास वाली बातें शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों से पूछा गया, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। पंडित जी को अपने हाथ सेकने थे तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पिता का भूत था जो देखने आया था कि तुम ठीक से तो रह रही हो। हाँ, ये बात जस्टिफाइबल भी है। अगर सच में भूत होता है, अगर सच में हमारे एंसेस्टर्स हमें देख सकते हैं, तो वो आए हो शायद देखने कि हम दोनों ठीक हैं क्या। काश मैंने उनकी चद्दर खींची ली होती। शायद मैं उस दिन पापा से ही मिल लेती, अगर सच में वो पापा का भूत था। आपको क्या लगता है, होता है सच में भूत? क्या वो भूत ही था या फिर? पर उस दिन के बाद मेरे दिमाग में बहुत डर बैठ गया था। मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, लाइट जला कर रखती थी। लाइट बंद कर दूंगी तो कहीं फिर से भूत ना आ जाए। ये थी मेरी भूत के साथ पहली और आखिरी मुलाकात। पर इसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा था। अगर मैं फ्रिज में से निकालकर पानी पी रही हूँ तो लगता था पीछे कोई खड़ा है। अगर मैं कमरे में बैठी हूँ और पर्दा हिल रहा है तो मुझे लगता था पीछे से कोई देख रहा है। इस तरह से मेरे दिमाग में डर बैठता ही चला गया और आखिरकार मेरे छोटे भाई को हमें हॉस्टल से वापस बुलाना पड़ा। पास में ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलाना पड़ा। क्या आपकी भी हुई है भूत के साथ ऐसी कोई मुलाकात? शेयर कीजिए अपनी कहानी मेरे साथ। मैं उस कहानी को इस चैनल पर सबके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सोचते हैं आप भूत के बारे में? बिलीव करते हैं घोस्ट की स्टोरीज पर? और अगर आपके साथ सच में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पसंद आई हो कहानी तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। डरिए बिल्कुल मत। बाय बाय।